हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक रिकैप चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन का हम लोग लाए हैं, जो ये एक शॉर्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म करने के लिए, जिसमें कुछ एग्जांपल्स और चैप्टर में जितने सारे फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले डिफरेंट वीडियोज़ में कवर किया, उन सबको थोड़ा सा हम लोग एक शॉर्ट रिकैप में डिस्कस करेंगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ दिखाया गया है। देखिए, चैप्टर 4 है फैक्टराइजेशन, और हमने यहाँ लिख रखा है रिकैप इन वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, रिकैप इन वन शॉर्ट। तो वन शॉर्ट में हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए, फैक्टराइजेशन में जैसे कि आपको हमने बताया था, फैक्टराइजेशन में होता है गुणनखंड, मतलब उसको खंड खंड तोड़ना, ब्रेकडाउन कर देना होता है गुना के रूप में जो भी टर्म्स रहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 42, तो देखिए 237 हमने इसको ब्रेकडाउन कर दिया। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही 9x² - 49 को हमने तोड़ा 3x + 7 और 3x - 7। चूँकि a² - b² के फॉर्मेट में ये टूट गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b और a - b, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला में हम लोगों ने इस वाले टर्म को तोड़ दिया है। सिमिलरली वैसे ही 2x² - 5x - 3 = 2x + 1 और x - 3। ठीक है ना, इसको भी एज इट इज़ हमने फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है ना, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोगों ने तोड़ दिया है। तो चलिए देखिए क्या कहता है। हिंस वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग two or more expression which product is the given expression is called factorization। तो ये चीज़ हम लोगों ने इसमें देखा कि हिंस वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये क्लियर हम लोगों ने देखा। ठीक है, कि जो टर्म हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 और 2 से ज़्यादा, ठीक है ना, तो उनके प्रोडक्ट को मिला करके हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए, इस तरीके से हम इसको फाइनल कह सकते हैं। दस फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसको हमने देखा कि इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वही 42 आएगा, और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया तो वही 9x² - 49 आएगा। तो इस तरीके से हमने कह सकते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। चलिए, तो आगे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है 2x + 5 और 2x - 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x² - 25। चूँकि a + b a - b है, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था a² - b² = a + b और a - b। जो फार्मूला हम लोगों ने ये देखा था, a + b और a - b क्या फार्मूला था, a² - b²। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² - 25 = 2x² और -5²। तो देखिए, a² b² का फॉर्म में बैठ गया, तो एक बार इन दोनों को प्लस कर दिया और एक बार इन दोनों को माइनस कर दिया। तो हम लोगों ने देखा ये फैक्टर फॉर्म था, और इन दोनों का ये प्रोडक्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से दोनों फॉर्म हम लोगों ने क्लियरफाई हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा एक आध और एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा है 15ax³ - 9ax²। चूँकि देखिए 15 और 9 दोनों 3 के टेबल में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और ax² दोनों में है, ax³ और ax², तो ax² को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब 3ax² इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 होता है, तो 5 आएगा,
और एक्स स्क्वायर इसमें से निकाल चुके हैं तो एक्स एक बचेगा, क्योंकि ये बाहर निकल गया, एक्स दो निकल गया तो एक पार्ट बच गया, तो 5x हो गया। और यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 3 3 9 तो 3 निकलेगा। और ए एक्स स्क्वायर, चूँकि ए एक्स स्क्वायर ही इस पूरे टर्म में है तो ए एक्स बाहर निकल जाएगा, तो और कुछ नहीं, सिर्फ 3 बचेगा। तो ये फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट रहा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि 21 पी स्क्वायर माइनस 56 पी। देखिए पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि क्या पहले कॉमन वगैरह निकल सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं कि 21 और 56 ये 7 के टेबल में बिलोंग्स करते हैं, और पी चूँकि दोनों में है तो पी भी हम लोग निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर है और पी है। तो वैसे हमने किया 7 पी को हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो 7 3 जा 21, 3 बचेगा, और पी निकालेंगे तो वाई 2 है तो एक वाई बचेगा। 7 8 जा 56 और पी बाहर निकलेगा तो सिर्फ 8 बचेगा। तो ये हमारा रिजल्ट रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कुछ ये सिंपल फैक्टराइजेशन थे जो हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आगे फैक्टराइजेशन जो हमारा है, ठीक है ना, वो ग्रुपिंग प्रोसेस से कैसे होता है, उसमें हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए ये फैक्टराइजेशन आपका है। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म, मतलब एक से ज़्यादा टर्म है तो ग्रुपिंग करके कैसे फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए कहता है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म मीन्स दैट फर्स्ट यू विल ग्रुप देम एंड देन टेक कॉमन फैक्टर देम द गिवन पोलिनोमियल विच कैन बी फैक्टराइज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि फैक्टराइज तो करना है लेकिन ग्रुपिंग जो हम करेंगे, ठीक है ना, दैट मीन्स फर्स्ट यू विल ग्रुप देम, उनको ग्रुप कर देंगे जो पॉसिबिलिटी है उसमें से कॉमन निकालने की, यानी कि 2-3 टर्म ऐसे हैं जो सिमिलर कुछ टर्म्स उसमें मिल रहे हैं, तो उसको एक तरह से इकट्ठा लिख देंगे, यानी ग्रुप करना। देन टेक कॉमन फैक्टर, और फिर उसमें क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर कुछ ले लेंगे। देन द गिवन पोलिनोमियल विच कैन बी फैक्टराइज, तो इस तरीके से फैक्टराइज वो हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ प्रोसेस है, टर्म्स है जो हमको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर पॉइंट्स है। देखिए क्या आता है रिमेंबर पॉइंट्स में, पहला पॉइंट्स, अरेंज द टर्म इन ए ग्रुप इन सच ए वे दैट ईच ग्रुप हैज़ ए कॉमन फैक्टर, जिसमें सब में कॉमन फैक्टर हो, ऐसे हम अरेंज करेंगे ग्रुप में ताकि उन सब में से एक एक कॉमन फैक्टर निकल जाए। दूसरा पॉइंट कहता है फैक्टराइज ईच ग्रुप, और फिर सारे ग्रुप को फैक्टराइज करेंगे। फिर कहता है कि टेक आउट कॉमन फैक्टर इन ईच ग्रुप, और उन सारे ग्रुपों में से हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे। चलिए, तो इससे ज़्यादा क्लियरफाई तब होगा जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा। देखिए हम लोग वही देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल कहता है पी एक्स प्लस पी वाई माइनस क्यू एक्स क्यू वाई, और ये कहता है आपको फैक्टराइज करने के लिए। क्या कहता है, फैक्टराइज, ठीक है ना, फैक्टराइज हमको करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सिमिलर टर्म हम ढूंढते हैं, तो देखिए पी एक्स है और क्यू एक्स है, इन दोनों में से एक सिमिलर टर्म, इसलिए इन दोनों टर्म को हमने यहाँ लिख दिया। पी वाई क्यू वाई है, दोनों सिमिलर टर्म है, दोनों में वाई वाई कॉमन है तो इकट्ठा हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए पी एक्स क्यू एक्स में एक्स है तो एक्स कॉमन लिया तो पी माइनस क्यू बचेगा, और पी वाई क्यू वाई में वाई कॉमन है तो वाई कॉमन लिया तो पी माइनस क्यू बचेगा। अब हमने देखा कि पी और क्यू दोनों टर्म में कॉमन है तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो एक्स प्लस वाई ये बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन को दोबारा हम लोग देखते हैं सेकंड तरीके से, सेकंड मेथड से, तो उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड हमने कर रखा है, पी एक्स पी वाई और माइनस क्यू एक्स क्यू वाई था ये क्वेश्चन। तो देखिए हमने क्या किया है कि पी एक्स और पी वाई इसमें पी पी वाले सिमिलर टर्म को इकट्ठा रखा है, क्यू एक्स और क्यू वाई इसमें क्या है, क्यू वाले टर्म को इकट्ठा कर रखा है। अब देखिए चूंकि इन दोनों में पी कॉमन है तो पी बाहर निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई बचेगा, क्योंकि दोनों का पी बाहर निकल गया। सिमिलर इसमें क्यू टर्म है तो क्यू को बाहर निकालेंगे, क्यू के साथ दोनों माइनस में इसलिए माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस क्यू जब कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई बचेगा अंदर में। अब देखिए एक्स प्लस वाई दोनों टर्म एट इज प्रेजेंट है
तो हम चाहे तो इन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। तो एज इट इज़ हम वही काम कर रहे हैं कि x प्लस वाई को दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचेगा p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू। अब देखिए x प्लस वाई पी माइनस क्यू या p माइनस क्यू एक्स प्लस वाई, आगे पीछे टर्म को लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये फैक्टराइजेशन आपका कैसे कंप्लीट हुआ ग्रुपिंग मेथड से। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए एग्जाम्पल कहता है 9x माइनस 9y प्लस 6x माइनस 6y, नहीं सॉरी bx माइनस by, नहीं ax माइनस ay प्लस bx माइनस by। देखिए ax ay में हम चाहे तो a कॉमन ले सकते हैं, तो ये एज इट इज, ये तो क्वेश्चन हमने लिखा है। देखिए a कॉमन लिया है तो x माइनस वाई बचेगा, क्योंकि दोनों में ax और ay है। bx by में b कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा। x माइनस वाई दोनों टर्म में है तो x माइनस वाई को बाहर निकालिए तो आपका a प्लस b बचा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर कंप्लीट रहा। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा, बहुत आसान रहा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं वन शॉर्ट वीडियो में। देखिए कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 6xz प्लस 15yz। देखिए 4x स्क्वायर और 10xy को इकट्ठा हमने वन ब्रैकेट में ग्रुप किया ताकि कॉमन इसमें से आसानी से निकाला जा सके, और 6xz और 15yz इसको हमने इकट्ठा रखा। चूँकि देखिए हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है तो ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और इन दोनों क्या है कि 3 के टेबल में आते हैं और प्लस जेड भी कॉमन आते हैं। देखिए 4x स्क्वायर 10xy में से हमने 2x निकाला तो 2 2 जब 4 2x बचेगा, और 2 5 जब 10 तो 5 बचेगा, और x बाहर निकाले हैं तो y बचेगा। सिमिलरली ये दोनों 3 के टेबल्स में बिलोंग्स करते हैं, तो 3 2 जा 6 और x बाहर जेड बाहर निकाला तो x बचा, और 3 5 जब 15 5 बचेगा, और जेड बाहर निकाल चुके हैं तो चूँकि निकालने के बाद हमारे पास y बचेगा। तो देखिए 2x माइनस 5y और 2x माइनस 5y ये दोनों में एज इट इज़ पॉसिबल टर्म है जो कॉमन निकाले जा सकते हैं, तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो 2x माइनस 3 जेड बचेगा, जो हमारे पास ये रिजल्ट रहा, ठीक है। तो आगे फिर और हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में था, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में। तो एक क्वेश्चन और देखिए 4x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर है। तो ये बहुत इजी है। देखिए 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर में और 169y स्क्वायर को 13y स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। तो वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इसी वाले फॉर्मूले में बैठ गया, जो फॉर्मूला आप नीचे देख रहे हैं दिया हुआ है। तो इन दोनों टर्म को एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो कोई विशेष नहीं था, आपने बहुत आसानी से देख लिया। एक और टर्म को देखिए 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 को हमने 1 स्क्वायर के फॉर्म में डाल दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करे तो रिजल्ट वही आता है, और बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। ऐसा नहीं इसलिए कि ताकि ये फॉर्मूला में बैठ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये फॉर्मूला जो हम लोग का दिया हुआ है। अब एज इट इज कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एक बार प्लस कर देंगे और माइनस, वही हमने किया 1 प्लस बी माइनस सी और 1 माइनस बी माइनस सी। तो चूंकि ये 1 माइनस बी माइनस सी है तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा कि हम लोग का क्वेश्चन बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। चलिए तो आगे हम लोग कुछ और भी इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह अपनाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन और इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा कारगर होगा। देखिए दिया है 9x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ay माइनस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमारा। देखिए चूँकि 9x स्क्वायर है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखिए, 4a स्क्वायर और 4ay और माइनस वाई स्क्वायर, इन तीनों को हमने एक ब्रैकेट में इंक्लोज किया तो ये कॉमन हमने निकाल लिया। चूँकि ये माइनस में है तो देखिए प्लस बदल गया, ये प्लस था माइनस हो गया और माइनस था प्लस हो गया, चूँकि माइनस हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है। अब देखिए 9x स्क्वायर को हमने एज इट इज ऐसे ही रखा, इसको देखिए 2a का स्क्वायर में हमने तोड़ दिया है, और ये आपका 2ab के फॉर्म में आ गया, 2 इंटू 2a इंटू वाई, 2a यहाँ से a निकल गया और ये वाई स्क्वायर यहाँ से b निकल गया वाई। तो चूँकि ये रिजल्ट आपका आ गया।
अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 9x² है तो 3x² इसको लिख सकते हैं, और ये a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फॉर्मेट में टूट गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए a² माइनस b², यानी ये पूरा टर्म आपका b होगा, ये पूरा टर्म आपका b होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a और प्लस b, तो a प्लस b कर दिया, और a माइनस b तो a माइनस b, माइनस करेंगे तो ये -2a हो जाएगा और ये माइनस प्लस y हो जाएगा। इसी टर्म को हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये भी हम लोग का कंप्लीट रहा है। अब थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस करना चाह रहा है। तो हम लोग चलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, जो हम लोग पढ़े थे दूसरे एक्सरसाइज में, तो उसको भी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल में क्या कहना चाह रहा है। फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, कि वी हैव डिस्कस ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ द ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ x² bx प्लस सी, मतलब 3 टर्म के रूप में हम लोगों ने फॉर्मेट में देखा था, इस रूप में जहाँ पे x² bx प्लस सी फॉर्मेट रहेगा। वहाँ पे ABC क्या था, रियल नंबर था, और जिसको हम लोग फैक्टराइज करते थे इस पूरे टर्म को। ABC वहाँ पे रियल नंबर था और बाकी तो ये आपका वेरिएबल्स था x। चलिए, तो कुछ रूल्स वगैरह के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस वाले टर्म को x² bx प्लस सी अगर ऐसा रहता है तो इसको किस रूल से तोड़ा जाए कि ये फैक्टराइज आसानी से हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने तोड़ा था आपको स्प्लिट करके, ठीक है ना, स्प्लिट वाले फॉर्मूला में हम लोगों ने इनपुट किया था। देखिए x² bx प्लस सी वाला टर्म है, स्प्लिट द मिडिल टर्म b द कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या कौन सा टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म है। देखिए into 2 real numbers such that the algebraic sum, देखिए यहाँ दिया algebraic sum, ठीक है, of these 2 numbers is b and their product is ac, then factorize by grouping method। तो ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइज फिर हम लोग करते, मतलब कहना चाह रहा है कि बीच वाले टर्म को आपको तोड़ना है, इस bx पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे वही टर्म आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ये AC आ जाए, ठीक है ना, ये वही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स के तौर पे इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो फैक्टराइज में देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 है, तो हमने क्या किया, 2x² को एज इट इज रखा है, इस 5 को देखिए ब्रेक डाउन किया 2x माइनस 3x, चूँकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा माइनस 5x, और 2 3 जा 6 हो जाता है, तो 2 3 जा 6, देखिए AC को हमने मल्टीप्लाई किया तो वही रिजल्ट आया, तो फैक्टराइज कर दिया। अब इन दोनों 2x² माइनस 2x में से 2x कॉमन निकाला, जब 2x निकलेगा तो x बचेगा, 2x निकला तो 1 बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो x माइनस 1 हो गया। अब एज इट इज देखिए इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और यहाँ से माइनस निकलेगा 3 तो बाहर निकल जाएगा, तो कुछ नहीं है तो 1 हम एज इट इज रख सकते हैं। x माइनस 1 दोनों टर्म में है तो x माइनस 1 को आप कॉमन निकाल लीजिए, और उसके बाद आपके पास क्या बचा है, 2x माइनस 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट रहा, जो कि आपका था 3 वाले टर्म को एज इट इज़ हम लोग को मतलब कि फैक्टराइज करना था, कुछ विशेष इसमें हम लोग को नहीं था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ और भी देखते हैं कि इसमें कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हट के दे रखा है, जो कि हम लोग को 10th में पढ़ना है, लेकिन 9th में भी थोड़ा सा आप लोग को रिकैप हम करवा देना चाहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्म ही हो जाता है, x² bx प्लस सी क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मेट में ये आपका आ जाता है। तो उसमें भी हम लोग यही पढ़ते हैं x² bx प्लस सी, जहाँ पे आपको ABC क्या है, रियल नंबर है, और D उसका डिस्क्रिमिनेंट्स होता है, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला होते हैं b² माइनस 4AC, ये आपका होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कंडीशन आता है, D जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² माइनस 4AC, पहला केस है कि जब D ग्रेटर देन 0 होगा तो इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होता है, और सेकंड केस है जब D बराबर 0 होता है तो इट हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होता है, और थर्ड केस है D लेस देन 0 होता है तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि इसका सॉल्यूशन आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एज इट इज़ हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो आप इस एग्जाम्पल को आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ x² प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें a x² है तो 1 आएगा, b 5x है तो 5 आएगा, और c 6 है तो 6 आ गया। तो d हमने निकाल दिया b² माइनस 4ac, ठीक है, तो ये आपका निकल गया, ठीक है। अब निकलने के बाद देखिए क्या निकलता है, b² माइनस 4ac, 5 का स्क्वायर में 4 गुने 1 इंटू 6, ये आपका रिजल्ट आया, तो क्या 25
और -24 1 आ गया, ठीक है ना। तो डी हमारा 1 आ गया। अब चूंकि देखिए एक्स का फॉर्मूला होता है तो आप निकाल दीजिए एक्स बराबर -b प्लस -√2 अपॉन 2 है, तो -5 प्लस -√1 और 2 है। तो इस तरीके से हमको निकल गया अल्फा। पहले प्लस वाले को लीजिए 5 + 1/2 तो 4/2 -2 आ जाएगा, और बीटा ले लीजिए ये माइनस वाला पार्ट -5 -1 तो -6/2 तो माइनस। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसी को अगर सेकंड तरीके से हम लोग करना चाहें तो हम लोग एज इट इज़ इसको चाहे तो कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम इसको करना चाहते हैं तो देखिए x² हो गया, ये 6 आता है तो 5 को तोड़ दीजिए, 3x + 2x और +6 में हमने तोड़ दिया, तो क्या रिजल्ट आया, इन दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हैं तो x + 3 बचेगा, और यहाँ पे चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ तो x + 3 की 2 3 6 होता है, नहीं 2 3 6 होता है। x + 3 x + 3 दोनों में है तो x + 3 आप क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ x + 2 कॉमन निकाल सकते हैं। चूंकि देखिए फैक्टराइजेशन वही आया, उसमें चूंकि रूट निकालना था तो x + 3 बराबर 0 कर देने पे x बराबर 3 निकलता था और x बराबर 2 निकलता था। तो एज इट इज़ रहा, कुछ विशेष इसमें नहीं रहा। बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा कि ये भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब चलिए लास्ट हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कुछ एक आध और फार्मूले बच गए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए फार्मूला आपका दे रखा है कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स, सम और डिफरेंस, 2 क्यूब का सम और डिफरेंस, इन दोनों का जो लास्ट वाला फार्मूला है वो हम लोग थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूला पे भी कुछ सम्स हम लोग देखते हैं जो कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देखे थे। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो इस आधार पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं जो हम लोग देखते हैं, कुछ विशेष इसमें भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पेचीदा होगा या प्रॉब्लम होगा। देखिए दिया है 8x³ प्लस 125y³ तो 2x³ प्लस 125 को 5y³ कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए क्यू बी क्यू का a प्लस बी, तो a क्या हो जाएगा 2x और 5y, और सेकंड कंडीशन में ए स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस ए बी 2x इंटू 5 और प्लस 5y स्क्वायर। अब देखिए 2x प्लस 5y पहली ब्रैकेट में, इसमें देखिए 2x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई 2 5 जा 10xy हो जाएगा माइनस 10xy, और 5y का स्क्वायर तो 5 × 5 = 25y स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए 27x³ माइनस 343/x³ है, तो देखिए 27x³ को हम 3x के क्यूब में तोड़ सकते हैं, और 343/x³ को हम लोग 7/x के क्यूब के फॉर्मेट में तोड़ा जा सकता है। तो देखिए a क्यू माइनस बी क्यू आ गया, फिर वही फॉर्मेट बन गया a माइनस बी और a स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 7/x ए भी हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर 7/x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट ऐसा रहेगा, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, और 3x 7/x हो जाए तो x कट जाएगा तो 7 3 = 21, और 7/x मतलब 49/x हो गया। तो बस इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था। तो एज इट इज़ इसको भी हम लोगों ने देखा तो ये बहुत आसानी से हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट और भी क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए ये कहना चाह रहा है x³ प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस 2y³ ये दिया हुआ। इसमें देखिए x³ और 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y³, ये देखिए 2y³ को हमने फॉर्मेट में तोड़ दिया y³ और y³, ताकि आसानी से हम कॉमन निकाल सके। तोड़ने का हमारा मेन मकसद है कॉमन निकालना। अब चूँकि देखिए x³ और 3x स्क्वायर y और 3xy स्क्वायर ये तीनों जो है y³ यहाँ तक ये फार्मूला बैठ गया a³ b³ 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, इस फार्मूला में आपका बैठ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई का होल क्यूब, इस फार्मूला में ये टर्म आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैठ गया इस फार्मूला में, और y³ एज इट इज़ रखा। तो देखिए यही फॉर्मेट आ गया a³ b³ ये फिर फार्मूला बैठ गया, ठीक है ना। तो a³ b³ में वही होगा, इस टर्म को हमने p ले लिया है तो PQ और YQ हो जाएगा। तो AQ BQ के फॉर्मेट में a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये देखिए a प्लस बी हमने कर दिया यहाँ से जो निकला आपका, और ये हो जाएगा a स्क्वायर AB और B स्क्वायर, तो उस फॉर्मेट में हमने उसका मान भर दिया। देखिए P का मान हमने चूँकि यहाँ लिया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हमने भर दिया है एज इट इज़ यहाँ कर दिया। देखिए एक P x स्क्वायर तो x प्लस वाई का स्क्वायर, तो देखिए x प्लस 2y और प्लस वाई, तो x प्लस वाई और y ये 2y में बदल जाएगा। x प्लस वाई का स्क्वायर तोड़ेंगे
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के फॉर्मेट में, और इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई और वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज है। देखिए ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2xy में से एक्स वाई जाएगा तो एक्स वाई बचेगा, और एक्स प्लस 2y तो एज इट इज आपका रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये पूरे चैप्टर का रिकैप हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा एक वन शॉट वीडियो में कैसा रहता है, ठीक है ना। तो फिर आगे हम लोग चलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तो फिर हम लोग यहीं पे आज समाप्त करते हैं।